नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल और इन शॉर्ट ईआर मॉडल। ईआर मॉडल आपका गेट, यूजीसी नेट और यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे इसकी, और उसके बाद सिंपल और सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है। इस टॉपिक में हम जो टॉपिक कवर करेंगे, जो डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, वो है एंटिटी क्या होता है, एंटिटी टाइप, एंटिटी सेट क्या होता है आपका, एट्रीब्यूट क्या होते हैं किसी एंटिटी के, टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स, किसी दो एंटिटीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या है, और कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है ईआर मॉडल में। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी और बेसिक डेफिनेशन और सिंपल कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका कॉन्सेप्ट आता है या डेफिनेशन आती है, वो होता है एंटिटी। अब एंटिटी क्या होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, लाइक एक चेयर, एक बेड, एक हाउस, या कोई पर्सन, या कोई स्टूडेंट, ये सभी एक एंटिटी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इनका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इनकी कुछ प्रॉपर्टियाँ होती हैं, उसको हम आगे इन डेप्थ पढ़ेंगे कि क्या होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका आता है एंटिटी टाइप। एंटिटी टाइप, एंटिटी टाइप को हम एक बेसिक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैंने जैसे कि डायग्राम में बताया है E1, E2, E3, ये आपका एंटिटी टाइप है। ये एक एंटिटी है E1, इसका टाइप जो है एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट टाइप की एंटिटी है। ठीक है, इसका जो टाइप जो इसको डिफाइन कर रहा है वो है स्टूडेंट। ठीक है, तो एक एंटिटी टाइप जो होता है वो उसको डिस्क्राइब करता है कि वो इस टाइप की एंटिटी है। ठीक है, बहुत सारी एंटिटी मिलके आपका एंटिटी सेट बनाते हैं। जैसा कि हम मैथमेटिक टर्म में सेट के बारे में पढ़ते थे, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी आपका सेट उसी तरह का काम करता है। सेट ऑफ ऑल द एंटिटी इज कॉल्ड एज एंटिटी सेट। बहुत सारी एंटिटीज़ के ग्रुप को, उनके सेट को हम एंटिटी सेट बोल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम जैसे अभी एंटिटी टाइप में पढ़ रहे थे E1, E2, E3, ये एक सेट है, एंटिटी टाइप, एंटिटी सेट है किसी भी एंटिटी का। ठीक है, जो डिफाइन कर रहा है एक प्रॉपर सेट को। ठीक है, उसके बाद जैसा कि हम एंटिटी में पढ़ रहे थे कि एक एंटिटी के कुछ बेसिक प्रॉपर्टियाँ होती हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके टर्म्स से हम उसको ईजिली स्पेसिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, क्या क्या चीज़ें इसको डिफाइन करती हैं। तो वो हमारा आता है एट्रीब्यूट्स के अंदर। एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ द एंटिटी टू डिफाइन इट कम्प्लीटली। किसी भी एंटिटी को पूरा और कम्प्लीटली, पूरा कहें या कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए हमें एट्रीब्यूट्स की हेल्प लेनी पड़ती है। और एट्रीब्यूट्स कुछ नहीं है, आपका सिंपल प्रॉपर्टियाँ होती हैं किसी भी एंटिटी की, जो उसको पूरा डिफाइन करती हैं, पूरा बताती हैं, समझाती हैं कि क्या होता है इन जनरल। जैसा कि एक स्टूडेंट का एग्जांपल लें तो यहाँ पे एक स्टूडेंट को डिफाइन करने के लिए अगर उसने किसी पर्टिकुलर कोर्स में इनरोलमेंट ले रखी है तो उसको डिफाइन क्या क्या चीज़ें करेंगी, उसका रोल नंबर क्या है, उसका नाम क्या रहा होगा स्टूडेंट का, एज क्या है उस स्टूडेंट की, उसका एड्रेस, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका मोबाइल नंबर। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टियाँ हैं, ये सब प्रॉपर्टियाँ हैं एक स्टूडेंट की। और एक एंटिटी टाइप स्टूडेंट की ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं, प्रॉपर्टियाँ कहें या एट्रीब्यूट्स कहें, जो कि उस एंटिटी को पूरा डिफाइन कर रही हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ईआर मॉडल में? तो ईआर मॉडल में हम एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम ओवल शेप में। ओवल कहें या इलेप्टिकल शेप कहें, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि एक एट्रीब्यूट को एक ओवल शेप में आप रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है टाइप ऑफ एट्रीब्यूट। अब जैसा कि हमने बताया कि ये प्रॉपर्टियाँ होती हैं किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको समझाने के लिए। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है एट्रीब्यूट्स में, आपका टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स में सबसे पहला टाइप है आपका की एट्रीब्यूट्स। की एट्रीब्यूट्स आपके वो एट्रीब्यूट्स होते हैं
जो किसी भी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। सपोज करो आपकी एक, हम स्टूडेंट का ही एग्जांपल लेते हैं, तो एक स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए, कोई ऐसा एट्रीब्यूट चाहिए जो उसको 50 स्टूडेंट्स में से यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट ये रहा होगा। ठीक है, तो एक स्टूडेंट के एग्जांपल में एक रोल नंबर है, या फिर एक एम्प्लॉय के टर्म्स में बोले हैं तो एम्प्लॉय के केस में उसका एम्प्लॉय आईडी कह सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट आईडी कह सकते हैं। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनकी हेल्प से कोई भी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है कंपोजिट एट्रीब्यूट। ये आपके वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि मोर देन वन एट्रीब्यूट्स को मिलके बनते हैं। जैसे कि आपका एड्रेस, अब एड्रेस एक एट्रीब्यूट है जो कि कंपोजिट टाइप का एट्रीब्यूट है। एक एड्रेस कंप्लीटली बनता है आपका स्ट्रीट नंबर, आपका सिटी का क्या नाम है, स्टेट का क्या नाम है, और आपका पिन कोड, कंट्री का नाम, इन सबको जब कंबाइन कर देते हैं हम तो एक कंपोजिट एट्रीब्यूट बनता है एड्रेस का। ठीक है, एन एट्रीब्यूट कंपोज ऑफ मैनी अदर एट्रीब्यूट इज कॉल्ड एज कंपोजिट एट्रीब्यूट। जो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को मिलके बनता हो उसको कंपोजिट एट्रीब्यूट बोलेंगे हम। तीसरे टाइप का आपका एट्रीब्यूट आता है कि मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। ठीक है, अब मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है? मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट होता है ईआर मॉडल में जिसकी वैल्यू मोर देन 1 हो सकती है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल बताया गया है कि फ़ोन नंबर, अब एक पर्टिकुलर पर्सन के मोर देन 1 फ़ोन नंबर हो सकते हैं। तो फ़ोन नंबर जो है आपका मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट की तरह काम करेगा यहाँ पे, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डबल ओवल का इस्तेमाल करते हैं। डबल ओवल क्या होता है? डबल इलेक्ट्रिकल शेप जो यूज करते हैं, इस टाइप के एट्रीब्यूट्स को हम बोलेंगे मल्टी वैल्यू, कि मोर देन 1 वैल्यू को डिफाइन कर रहा है ये। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फोर्थ टाइप ऑफ एट्रीब्यूट, दैट इज ड्राइव एट्रीब्यूट। एक ऐसा एट्रीब्यूट जो किसी दूसरे एट्रीब्यूट से ड्राइव किया गया हो। कहने का मतलब कोई आपको पहला एक कोई एट्रीब्यूट मिला हुआ है, उसकी हेल्प से आपने उस एट्रीब्यूट को डिफाइन किया है, ड्राइव किया है, उससे उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट से आपको वो मिला है, तो हम उसको ड्राइव एट्रीब्यूट बोलेंगे। अब यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल में बताया है कि कोई एज, अगर किसी पर्सन की एज निकालनी हो तो आप क्या करेंगे? अगर आपको डेट ऑफ बर्थ दे दी गई है तो आप उसकी एज बता सकते हैं कि जो इस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ को अगर कोई पर्सन बर्थ किया है तो उसकी आज की डेट क्या होगी, उसके गैप जो पर्टिकुलर स्लॉट होगा उससे आप एज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना भी हमने अभी तक पीछे पढ़ा ईआर मॉडल में, उसको अब अगर हम एक ही फिगर या एक ही पर्टिकुलर डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा रहेगा ये हमारा। यहाँ पे एक स्टूडेंट एक एंटिटी है जिसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं। अब एट्रीब्यूट जैसे कि मैंने बताया की एट्रीब्यूट हो सकता है, की एट्रीब्यूट जैसे यहाँ पे रोल नंबर आपका एक की एट्रीब्यूट की तरह काम कर रहा है आपका। ठीक है, एक कंपोजिट एट्रीब्यूट जैसे कि एड्रेस यहाँ पे एक कंपोजिट एट्रीब्यूट की तरह काम कर रहा है। फ़ोन नंबर आपका मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट की तरह काम कर रहा है, और एक है जैसे एज आपका ड्राइव एट्रीब्यूट की तरह काम कर रहा है। तो ये पूरा जो डायग्राम है ये आपका डिफाइन कर रहा है एक एंटिटी को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसके एट्रीब्यूट्स को इन सिंपल टर्म्स में आपको समझा रहा है ये पर्टिकुलर डायग्राम आपको। ठीक है, अब आती है रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप के बाद आएगा आपका रिलेशनशिप टाइप। तो रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशनशिप इज एन सेट ऑफ एसोसिएशन। रिलेशनशिप रिप्रेजेंट द एसोसिएशन बिटवीन द टू एंटिटी। दो एंटिटीज़ के बीच में अगर किसी टाइप का कोई एसोसिएशन है, किसी टाइप का कोई बॉन्डिंग है, तो उसको आपका रिलेशनशिप डिफाइन करता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि यहाँ पे एक एंटिटी है स्टूडेंट, दूसरी एंटिटी है कोर्स। अगर किसी स्टूडेंट ने किसी कोर्स में कोई एडमिशन लिया होगा तो उस स्टूडेंट का उस कोर्स टाइप की एंटिटी से कोई रिलेशनशिप बना होगा। तो यहाँ पे जैसे आपका इन जनरल जो आपका एनरोलमेंट लिया होगा तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप बना वो है एनरोलमेंट टाइप का। ठीक है, एनरोलमेंट टाइप का आपका जो है
रिलेशनशिप बना। और एक चीज़ जो पहले स्किप हो गई थी हमारी, कि किसी भी एंटिटी को अगर हमको डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो हम उसको रेक्टेंगुलर शेप में हम उसको डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम एक बेसिक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक स्टूडेंट ने एनरोलमेंट किया किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए। इस तरह बहुत सारे स्टूडेंट ने अगर एनरोलमेंट किया होगा तो बहुत सारे अलग अलग रिलेशनशिप बने होंगे उस पर्टिकुलर केस में। तो ये कुछ ऐसा होता है। नेक्स्ट टर्म आती है आपकी डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। अब डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है। नंबर ऑफ एंटिटी पार्टिसिपेटिंग इन ए रिलेशनशिप, कितनी नंबर ऑफ एंटिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया उस रिलेशनशिप में, वो उसकी डिग्री बताएगी कि कितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया किसी इवेंट में। कुछ इस तरह समझते हैं इसको, तो वो उसका डिग्री बता देगा कि कितने नंबर ऑफ एंटिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया उस रिलेशनशिप में, तो वो उसकी डिग्री होगी। ठीक है, ये इन जनरल 3 टाइप की होती है आपकी, जैसे यूनिटरी रिलेशनशिप। अब यूनिटरी रिलेशनशिप क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही एंटिटी ने पार्टिसिपेट किया हो। एक पर्सन अपनी मैरिज में आप इंडिविजुअली शामिल होता है, तो पर्सन मैरिड टू, ये जो डिग्री डिफाइन कर रहा है वो है आपकी यूनिटरी रिलेशनशिप। दूसरा है बाइनरी रिलेशनशिप, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें मोर देन 1 एंटिटीज का पार्टिसिपेशन है, उसको आप बाइनरी रिलेशनशिप बोलेंगे। ठीक है, और अगर मोर देन 2 या मोर देन 3 नंबर ऑफ एंटिटीज़ का अगर पार्टिसिपेशन है, तो हम उसको एन एरे बोलेंगे, एन रे रिलेशनशिप बोलेंगे। यहाँ पे डिग्री जो है एन है, यहाँ पे डिग्री हमारी 2 होगी, यहाँ पे डिग्री हमारी 1 होगी। अगला टॉपिक आपका आता है कार्डिनेटी ऑफ ए रिलेशनशिप। बहुत सारे स्टूडेंट डिग्री ऑफ रिलेशनशिप और कार्डिनेटी ऑफ रिलेशनशिप में कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको ये एक जैसा सा ही कॉन्सेप्ट लगता है, उनको समझने में दिक्कत होती है। तो कार्डिनेटी ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है आपका? कार्डिनेटी ऑफ रिलेशनशिप होता है किसी एंटिटी ने कितने टाइम पार्टिसिपेट किया उस रिलेशनशिप में। अब यहाँ पे एक एंटिटी ने कितने टाइम पार्टिसिपेट किया वो डिफाइन कर रहा है, और यहाँ पे कर रहा है कितने नंबर ऑफ एंटिटीज ने पार्टिसिपेट किया। तो फर्क समझ आ रहा है कार्डिनेटी और डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में। तो कार्डिनेटी ऑफ रिलेशनशिप आपकी 4 टाइप की होती है। 1 to 1 कि एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ सिर्फ एक टाइम जो है पार्टिसिपेशन रहा होगा। जैसा कि एग्जांपल है आपका यहाँ पे बताया गया है आपका रिलेशन, जस्ट 1 मिनट। 1 to 1 कार्डिनलिटी, 1 to 1 रिलेशनशिप। एक पर्सन मैरिज करता है एक फीमेल से, तो यहाँ पे एक एंटिटी ने दूसरी एंटिटी से सिर्फ एक बार पार्टिसिपेट किया मैरिज में। ठीक है, तो ये आपका 1 to 1 रिलेशनशिप है जिसकी कार्डिनलिटी है 1। ठीक है, एक बार पार्टिसिपेशन है। अब बहुत सारे मैन का रिलेशन जो है बहुत सारी फीमेल से, बहुत सारे इसको ऐसे समझेंगे कि एक मैन ने एक बार पार्टिसिपेट किया अपनी मैरिज में, तो ये 1 to 1 रिलेशनशिप हो गया आपका। ठीक है, दूसरे टाइप का आपका है जो कार्डिनलिटी जो डिफाइन करते हैं, रिलेशनशिप का टाइप बोल सकते हैं, जो 1 to many बोल सकते हैं या many to 1 रिलेशनशिप। इसका एग्जांपल कुछ ऐसा रहेगा, एक स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं आपके एक ही कोर्स में एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो ये जो आपका रिलेशनशिप रहा होगा, या बहुत सारे एम्प्लॉय जो है आपका एक ही ऑर्गेनाइजेशन या एक ही कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, वर्क फॉर, वहाँ पे रिलेशनशिप जो आएगा वो वर्क फॉर का आएगा। ठीक है, तो ये आपका मैनी टू वन या 1 to many रिलेशनशिप हो गया। उसके बाद इसकी डिनोट कैसे करेंगे? अगर आपका जिस साइड भी आपका मोर देन 1 पार्टिसिपेशन है वहाँ हम n लिखेंगे, जहाँ पे एक ही पार्टिसिपेशन है वहाँ हम 1 लिखेंगे। ठीक है, और इससे नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आता है। जब बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज में कोई एनरोलमेंट करते हैं तो उसको हम बोलेंगे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, या फिर बोलें कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करते हैं, कुछ के लिए फुल टाइम करते हैं, किस के लिए पार्ट टाइम करते हैं, तो वो रिलेशनशिप जो होगा एंटिटीज़ के बीच में वो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होगा। तो इस वीडियो में हमने कुछ बेसिक टर्म्स समझी, कुछ बेसिक
कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करी जो ईआर मॉडल के अंडर आते हैं। और आगे ईआर मॉडल में और भी काफ़ी कुछ डिनोशन रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझने की कोशिश करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट इन डेप्थ क्या होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके बाय, टेक केयर।